हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे, ठीक होंगे, सबके दिन अच्छे जा रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे और सबसे पहले आप सबको आने वाले दिनों की और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी बिलेटेड जन्माष्टमी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो आज सोचा कि आपसे क्यों मुखातिब हुआ जाए, बात किया जाए किस टॉपिक पे। तो जो आज का जो टॉपिक है वो है खुशियाँ, दैट इज़ हैप्पीनेस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल की लाइफ में खुश रहना, खुश रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे आसपास इतनी चीज़ें होती है, इतना कुछ होता है, बट हम खुश नहीं रह पाते हैं। हम खुशियों को ढूंढते हैं कि क्या करने से हमें खुशी मिलेगी, क्या हम ऐसा करें, क्या हम ऐसा करें जिससे हमें खुशी मिलेगी। पर हमें कभी उसका जवाब नहीं मिलता, उस क्या का जवाब हमें नहीं मिलता। तो दोस्तों, खुशियाँ क्या होती है? कोई इसका डेफिनेशन बहुत अलग है। कोई कभी कुछ अच्छे खाने से खुश हो जाता है या कभी कुछ अच्छा पहनने से खुश हो जाता है। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुश रहें, किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी रीज़न से हम खुश रहें। तो हमारा खुश रहना बहुत ज़रूरी है। पर हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है, क्योंकि खुशियाँ क्या है कि बहुत चंद पलों के लिए आती है एंड इट गोज़ अवे। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दूसरों को खुश रखने से पहले हम खुद खुश रहें। अगर हम खुद खुश रहेंगे तो हम आसपास के लोगों को खुश रख पाएंगे। यस फ्रेंड्स, हमारी कोशिश रहती है कि हम दूसरों के बारे में सोचें। अगर हम किसी फैमिली में हैं तो हम सोचते हैं कि हम उसको कैसे खुश करें, हमारे रिलेटिव्स को कैसे खुश करें, हमारे बॉस को कैसे खुश करें, हमारे साथ वालों को कैसे खुश करें। बट इधर हम खुद खुश नहीं हैं, सो वी कैन नॉट शो ऑफ, राइट। सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि हम खुश रहें। और वो कैसे पॉसिबल होगा? इट्स वेरी सिंपल। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके अंदर कोई दर्द है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस चीज़ से खुश नहीं हूँ या मेरे अंदर कोई ऐसी परेशानी है जो मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है, सो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप उसको शेयर करें। जी हाँ, दर्द बांटने से, अगर आपके अंदर जो कुछ है, जो समस्याएं चल रही है, उसको अगर आप बांटोगे, शेयर करोगे, तो आपका दुख, आपका दर्द थोड़ा सा ही सही कम तो होगा। और जब वो कम होगा तो उसके सल्यूशंस भी आएंगे, जिसके चलते हमारे अंदर की जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो कम होगी। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगी कि कोई भी बात अगर आपके मन में है जो आपको परेशान कर रही है, आपको खाए जा रही है, सो उसको अपने मन के अंदर मत रखो। डोंट कीप एनीथिंग एट योर हार्ट, जस्ट शेयर दिस आउट एंड डोंट फील एंशियस, डोंट फील स्ट्रेस्ड आउट। बिकॉज अगर आप स्ट्रेस में रहोगे तो वो आपके डे टू डे काम पे इफ़ेक्ट करेगा। इट विल बी अफेक्टिंग योर डे टू डे लाइफ एंड इट विल बी अफेक्टिंग योर डे टू डे वर्क। सो नेवर कीप एनीथिंग विद इन योर सेल्फ। भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, पर फिर भी हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, सबसे पहले खुशी में, गम में, जो भी है, शेयर करिए, खुश रहिए। डू समथिंग दैट यू लाइक, ट्राई टू फाइंड आउट सम टाइम फॉर योर सेल्फ। दिन में कम से कम 15-20 मिनट्स आप अपने को डिवोट करिए। बिकॉज आप अगर अपने आप को टाइम दोगे, खुश रहोगे, देन आप दूसरों को खुश रख पाओगे। सो दैट इज़ द मंत्र ऑफ लाइफ। So do whatever you feel like and don't ever overthink.
आजकल ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हम उन सब बातों को लेकर सोचते हैं जो जो इर्रेलेवेंट होती हैं, जिसका हमारे लाइफ में, हमारे आसपास या मे बी हमारे फैमिली मेम्बर्स से रिलेशन में नहीं होता, बट वी ओवर थिंक। नो, टेक वन डे एट अ टाइम। एक दिन को एक टाइम पे लो। आप खुद अपने अंदर चेंजेस देखोगे। कल क्या होगा किसी को नहीं पता, और जो कल हो चुका है उसको हम बदल नहीं सकते। आई डोंट नो आप लोग कितने रिलीजियस हो या रिलीजियसली कितने चीज़ों को फॉलो करते हो, बट एक चीज़ तो ज़रूर है कि एक कहावत है, देयर इज़ अ सेइंग, लाइफ इज़ अ बुक ऑफ 3 पेजेस। जो ज़िंदगी है वो 3 पन्नों की एक किताब है। किताब, बुक्स। हम जब कोई बुक पढ़ते हैं ना, तो हमें उस स्टोरी की समरी पता होती है, हमें पता होता है कि उसका एंड क्या होगा, सामने क्या है। सो कभी कभी हम जब बोर हो जाते हैं ना बुक को पढ़ के, तो हम समरी पढ़ के या तो हम एंड सेंटेंसेस पढ़ के रख देते हैं कि नहीं, अब मुझे ये बुक नहीं पढ़नी, आई एम बोर्ड ऑफ इट। बट लाइफ के बुक के साथ ऐसा नहीं है। लाइफ की बुक बहुत ही अमेजिंग है, सरप्राइजिंग है, फुल ऑफ एडवेंचर्स है एंड फुल ऑफ क्लाइमैक्सेस है। तो हमारी ज़िंदगी की जो किताब है ना, ये 3 पन्नों की है। बुक का जो पहला पन्ना है वो हम ऑलरेडी जानते हैं कि उसमें क्या हो गया। हम नहीं जानते हैं, वी डोंट नो कि उस पहले पन्ने में जो लिखा था इट इज़ ऑलरेडी देयर। बुक का जो सेकंड पेज है दैट इज़ आवर प्रेजेंट, जो हम खुद जी रहे हैं, जो हम डे टू डे लिख रहे हैं। और बुक का जो आखिरी पन्ना है दैट इज़ द फ्यूचर पेज। उसके बारे में भी हम कुछ नहीं जानते कि हमारा फ्यूचर क्या है, हमारा आने वाला कल क्या है, हमें कुछ नहीं पता, बट हम उसकी तैयारियों में लगे रहते हैं। हम खुश क्यों नहीं रह पाते फ्रेंड्स? सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम पास्ट की चीज़ों को अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा लेकर के आते हैं ना, कि हम प्रेजेंट पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और हमारे लिए प्रेजेंट पे जीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम प्रेजेंट में जिएंगे तो ही हम अपने फ्यूचर को खुश रख पाएंगे, अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा सोच पाएंगे। बिकॉज़ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लॉ ऑफ यूनिवर्स के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते, बट हमारा जो प्रेजेंट है उसको तो हम जी सकते हैं ना। उसको अच्छे से जिएंगे तो ही तो हम कल खुश रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे और दूसरों को खुश रख पाएंगे। आई नो, बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ वुमन, बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ फैमिली मेम्बर, एक्सपेक्टेशंस सबको होती है। हमारी जो लाइफ है इट इज़ फुल ऑफ पीपल, फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फुल ऑफ रोल्स। एक्सपेक्टेशंस बहुत होते हैं, पर हमेशा हम सारे एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं कर पाते। फैमिली में है, अगर किसी की वाइफ है तो हस्बैंड के एक्सपेक्टेशंस हैं, किसी के माँ है तो बच्चों के एक्सपेक्टेशंस हैं, किसी के बेटी है तो पापा मम्मी के एक्सपेक्टेशंस हैं, किसी के बहू है तो वहाँ पर भी एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ के प्रति हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं। सो दिस लाइफ इज़ फुल ऑफ एक्सपेक्टेशंस, बट हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है कि सबकी इच्छाओं को पूरी करना। बट हम कोशिश ये ज़रूर करेंगे, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एक्सपेक्टेशंस को पूरा मत करिए, डेफिनेटली करिए, वर्क करिए, कोशिश करिए कि आपके जो टारगेट्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो चाहते हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उनको पूरा करिए। बट उनको पूरा करते वक्त आप उनसे स्ट्रेस मत लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप वर्किंग हैं, किसी भी प्रोफाइल में हैं, किसी भी जॉब सेक्टर में हैं, तो अपने काम को काम समझकर मत करिए, उसको एज अ वर्शिप लीजिए, टेक इट एज अ वर्शिप, उसकी पूजा करिए, उसको प्यार से करिए। हाँ, कभी कभी अपना 100% दीजिए, आपको लगेगा कि कभी कभी बहुत अच्छा जा रहा है,
बट कभी कभी ऐसा भी टाइम आएगा when you would feel कि I have given my best but still I haven't achieved the results. So friends, this is quite normal. Every day is not the same. हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन अलग होता है, हर दिन अपने साथ एक नया चैलेंज और एक नई उमंग लेकर आता है. सो दोस्तों, हमें हर दिन को एक नए सिरे से जीना है. सुबह उठना है, ईश्वर का नाम लेना है और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हे भगवान, आज मेरा दिन अच्छा जाए, मेरे साथ साथ सबका दिन अच्छा जाए. जिसे मैं जानती हूँ, जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिसके लिए मैं सोचती हूँ, सबका दिन अच्छा जाए. हे भगवान, ट्राई टू कीप माई डे एज गुड एज पॉसिबल एज गुड टुडे. और एक पॉजिटिव थॉट के साथ अगर आप अपना दिन शुरू करेंगे तो ट्रस्ट मी, आपका दिन अच्छा जाएगा ही. चाहे आप अपने फैमिली के साथ हो, चाहे आप अपने दोस्तों के साथ हो, चाहे आप अपने वर्क सेक्टर पे हो, कहीं पे भी हो. वन थॉट इन द मॉर्निंग would change your entire day. So friends, let's take a resolution. Let's take a note that we are going to follow this. कि हम खुश रहेंगे. सबसे पहले अगर मैं खुश हूँ तो मैं सबको खुश रख सकती हूँ. बट येस, कभी अगर हमें स्ट्रेस है, परेशानी है, दिक्कत है, सो वी विल वर्क दिस आउट, राइट. हम डिस्कस करेंगे किसी से भी. हमारे लाइफ में इतने सारे लोग हैं, बट कोई ना कोई तो हमारे बहुत करीब हैं, तो हम उनसे डिस्कस करेंगे. सो विद दैट आई वाइंड ऑफ. आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा. सो एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई नो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड येस, आपके जो भी फीडबैक्स हैं, जो भी कमेंट्स हैं, जो आप शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल बी देयर टू हेल्प यू ऑल आउट. Again, I am not a counselor or I am not a singer. I am just a normal person like you all, and I want to, I just want to spread happiness and I want that sab khush rahe. With that, thank you so much. Have a blessed day and wish all of you all the very best for your future endeavors. Thank you.